नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बड़े फैसले, चौंकाने वाले कदम और भारत को दुनिया के टॉप पर ले जाने वाले नेता की जिद। जम्मू कश्मीर में पहले दहशतगर्द लाल चौक पर तिरंगे को देखकर दहशत फैलाते थे, लेकिन मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आर्टिकल 370 खत्म, ट्रिपल तलाक पर रोक, राम मंदिर बनवाया और अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन ताजा खबरें चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि जून 2025 में मोदी फिर कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जिससे विपक्ष के भी पसीने छूटे हुए हैं, या ये कहूं तो नींद उड़ी हुई है? चलिए जान लेते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर को और धार दे सकते हैं। 7 मई 2025 को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। जून 2025 में भारत नई रणनीति के साथ दहशतगर्दी पर और सख्ती दिखा सकता है। सूत्रों की मानूं तो मोदी सरकार एआई बेस्ड सर्विलांस और ड्रोन टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड कर सकती है, ताकि सीमा पर हर हरकत पर बाज जैसी नजर रखी जा सके। पाकिस्तान को चेतावनी है कि एक और गलती की तो जवाब मुंहतोड़ होगा। खबर यही है कि मोदी जून में फिर एक नई डिफेंस पॉलिसी ला सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन की, जो अब एआई रेवोल्यूशंस की शक्ल ले रहा है। खबर है कि जून 2025 में मोदी सरकार एआई बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च कर सकती है। ये सिस्टम सरकारी कामकाज को रॉकेट बना देगा। राशन वितरण, मनरेगा, हेल्थ केयर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और साथ ही 2024 में भारत का एआई मार्केट $7 बिलियन से ज्यादा का था और मोदी ने इसे 2030 तक $50 बिलियन तक ले जाने की बात कही है। नमो ऐप के एआई फीचर्स ने पहले ही धूम मचा रखी है। क्या जून में मोदी कोई ग्लोबल एआई समिट लॉन्च करेंगे जिसमें भारत को एआई का सुपर पावर बनाया जाए, या फिर कोई बड़ा एआई स्टार्टअप फंड आएगा जो युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा? ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन अब मैं बात कर लेती हूँ अपने डिफेंस की। ऑपरेशन सिंदूर से ब्रह्मोस मिसाइलों का दम दुनिया ने देखा और अब खबर है कि जून 2025 में मोदी मेक इन इंडिया के तहत बड़ी डिफेंस डील्स का ऐलान करने वाले हैं। इसमें स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है। 2024 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था और मोदी ने इसे 2030 तक दोगुना करने का प्लान बनाया है। इसलिए जून में कोई नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन भी हो सकता है, जैसे यूपी में सेमीकंडक्टर प्लांट का हुआ। आपको बता दूं कि ये कदम भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में और ताकतवर बनाएगा। और हाँ, सांस्कृतिक गौरव को भूलना नहीं है। मोदी और योगी की जोड़ी ने अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा किया और अब जून में मोदी मंदिरों के कायाकल्प से जुड़ा एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही इसकी तरफ इशारा कर दिया। योगी के दम का ही नतीजा है कि अयोध्या में 2023 में 4 करोड़ पर्यटक आए और महाकुंभ में यह आंकड़ा और बढ़ा। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या मोदी कोई नया सांस्कृतिक मिशन लॉन्च करेंगे जो सनातन संस्कृति को दुनिया में और ऊंचा उठाए। बात मोदी के अगले कदम की अगर मैं कर रही हूं तो मोदी की डिप्लोमेसी ने भारत को G20 जैसे मंचों पर सुपर पावर बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने साफ कहा, पाकिस्तान से बात सिर्फ दहशतगर्दी और पीओके पर होगी। जून में मोदी G7 और यूएन में बड़ा बयान दे सकते हैं, जिसमें भारत की सख्त नीति दुनिया के सामने होगी। साथ ही यूएस के साथ नई ट्रेड या डिफेंस डील भी हो सकती है, खासकर ट्रंप प्रशासन के साथ। ये भारत की ग्लोबल ताकत को और बढ़ाएगा। इजराइल, रूस जैसे दोस्तों के साथ भारत पहले से ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि आने वाला वक्त भारत का है। दोस्तों, जून 2025 में मोदी का धमाका, चाहे एआई हो, डिफेंस हो या सांस्कृतिक मिशन, एक बात तो पक्की है, भारत का झंडा ऊंचा
और ऊंचा होगा। विपक्ष को डर है कि मोदी का अगला कदम उनकी सियासत को कहीं हिलाकर न रख दे। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो हर बार कुछ ऐसा ही कुछ बड़ा करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, क्या होगा मोदी का अगला मास्टर स्ट्रोक? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।